ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लुक चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार। सबकी बात। साथियों, कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है। असली चोर कौन है, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है। साथियों, आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जैम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए। लेकिन निर्मम सरकार, साफ साफ देख लो, आज के जन सैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बागा जतीन और खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
लोक माता रानी रोशमनी, ऐसी सभी महान विभूतियों ने जिस बंगाल की परिकल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी, नवनिर्माण करेगी। साथियों, बंगाल का विकास नेक नियत से होगा, सही नीतियों से होगा। बंगाल में अभी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के जरिए बीजेपी दिन रात बंगाल के विकास में लगी हुई है। आज भी अभी मैंने 18,000 करोड़ रुपए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अभी 18,000 करोड़ कितना 18,000 करोड़ कितना 18,000 करोड़ कितना 18,000 करोड़। 4 दिन पहले ही कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के लिए मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। ये सभी प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। इसका फायदा यहां के सामान्य मानवी, किसान, व्यापारी और स्टूडेंट्स को मिलेगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार ने बंगाल के युवाओं को पलायन का अभिशाप दिया है। आप सब जानते हैं, बंगाल के युवा प्रतिभा और हुनर में सबसे आगे है। बंगाल के युवा मेहनत करने में सबसे आगे है। बंगाल एक समय पर पूरे भारत के विकास को गति देता था। बंगाल व्यापार और उद्योगों में सबसे आगे था, लेकिन आज हालत क्या है? यहां का युवा ना डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। आपके बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। साथियों, पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे और बंगाल में विकास के काम ठप पड़े रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा बंगाल पीछे होता चला गया। उद्योग धंधे बंद होते चले गए। यहां टीएमसी सरकार में नौकरियां खुलेआम बेची जा रही है। भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, ये हालात बदले। बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले।
ये नौजवान बंगाल के विकास का नेतृत्व करे, এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা মোদির গ্যারান্টি।